आ रही है। एएसआई ने कोर्ट से मांग की है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। एएसआई ने वाराणसी कोर्ट से मांग की है ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट 4 हफ्तों तक सार्वजनिक न की जाए। तो वाराणसी जिला अदालत में प्रार्थना पत्र देकर ये मांग की गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है वाराणसी से। एएसआई ने वाराणसी कोर्ट से मांग की है कि ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट 4 हफ्तों तक सार्वजनिक न की जाए और जिला अदालत में प्रार्थना पत्र देकर ये मांग की गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है वाराणसी से। एएसआई ने वाराणसी कोर्ट से मांग की है ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट को 4 हफ्तों तक सार्वजनिक न किया जाए। वाराणसी जिला अदालत में प्रार्थना पत्र देकर यह मांग की गई है। सुशांत मुखर्जी हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत, एएसआई ने कोर्ट से मांग की है कि जो सर्वे रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक ना किया जाए। देखिए, एएसआई ने एक पत्र दिया है जिला जज की अदालत में वाराणसी में, जिसमें एएसआई ने लिखा है कि जो 1991 से जो केस चला रहा था उस पर भी हाईकोर्ट ने सर्वे का आदेश कर दिया है। ऐसे में एएसआई का कहना है कि उस सर्वे से पहले इस सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक करना ठीक नहीं होगा। हमें 4 हफ्ते का समय दिया जाए ताकि जो 1991 से जो केस चला रहा है उसमें जो सर्वे बाकी है वो भी सर्वे हम कर ले। उसके बाद आपकी इच्छा है आप इसे सार्वजनिक करें या ना करें। तो 4 हफ्ते का समय एएसआई ने मांगा है, यानी कि 1 महीना का समय वक्त और मांगा है। दूसरी तरफ आज कोर्ट में दोनों ही पक्षों को बुलाकर इस पर सुनवाई भी हुई है और कोर्ट ने कल के लिए सुनवाई टाल दिया है और कल संभवतः इस पर आदेश भी आ जाएगा। पर जिस तरीके से एएसआई ने 4 हफ्ते का समय मांगा है कि अभी इस रिपोर्ट को सार्वजनिक न किया जाए, उससे अनुमान ये लगाया जा रहा है कि कल जो कोर्ट का ऑर्डर आएगा उसमें संभवतः ये ऑर्डर आ सकता है कि अभी 1 महीने के लिए और इस पूरे सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक न किया जाए। हालांकि इस मामले में फैसला कोर्ट को लेना है और कोर्ट ये कल तय करेगी कि इस पर कोर्ट का रुख क्या होगा। फिलहाल एएसआई के प्रार्थना पत्र के बाद और सुनवाई के बाद कोर्ट ने कल फिर सुनवाई के लिए दोनों पक्षों को बुलाया है। सुशांत, पिछली बार जब कोर्ट कमीशन हुआ तो उसकी तस्वीरें भी सामने आई थी और इसमें साफ तौर पर स्पष्ट हो गया था कि वहां पर शिवलिंग है, ऐसी बातें वहां पर की जा रही थी, दावे ऐसे किए जा रहे थे। क्या ये भी एक बड़ी वजह है जिस वजह से सार्वजनिक करने से रोका जा रहा है रिपोर्ट को? देखिए, एएसआई का अपना अलग तर्क है। उनका ये कहना है कि हम जब पूरी वहां पर ज्ञानवापी की सर्वे करेंगे तो जो कुछ छूटा हुआ है वहां पर सर्वे करना है, तो उससे पहले ये सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक करना ठीक नहीं होगा। हालांकि दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि अभी सार्वजनिक रिपोर्ट इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे अफवाह फैल सकती है, पर निर्णय कोर्ट को लेना है। दूसरी तरफ जिस तरीके से कोर्ट कमीशन के सर्वे में ये साफ वहां पर दिखे थे कि कैसे हिंदू मंदिरों के प्रतीक चिन्ह नजर आए थे, वहां पर हिंदू मंदिरों के प्रतीक चिन्हों के साथ साथ कलश, स्वस्तिक के निशान, ये सारी चीजें नजर आई थी, तो उससे कहीं न कहीं से ये स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि मंदिर है और यहीं पर शिवलिंग भी है। पर एएसआई की सर्वे रिपोर्ट इस पूरे सत्यता पर और मुहर लगाएगी। तो हालांकि अब इसके लिए लगातार लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर एएसआई की सर्वे रिपोर्ट कब सार्वजनिक हो और कल इस पर कोर्ट को ऑर्डर देना है कि कोर्ट इस पर अपना रुख किस तरीके से कायम करती है। सुशांत, इस पूरे मामले के बाद क्या लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं? देखिए, लोगों की प्रतिक्रिया सिर्फ एक है। लोग ये जानते हैं कि एएसआई की सर्वे रिपोर्ट ज्ञानवापी के सच को सामने लाएगी। ऐसे में सभी को इंतजार है कि एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आएगा। पर जिस तरीके से कोर्ट कमीशन की रिपोर्ट में ये साफ साफ दिखाई दिया था कि वहां पर किस तरीके से हिंदू मंदिरों के प्रतीक चिन्ह है, हिंदू मंदिरों के दीवार हैं, यहाँ तक कि पिछली दीवार जो कही जाती है पूरी की पूरी अभी भी हिंदू मंदिरों की तरह दिखाई देती है। इसलिए कोई भी ये देखकर ये बता सकता है कि वहां पर क्या था। पर इसकी जो वैज्ञानिक रिपोर्ट है वो एएसआई की सर्वे रिपोर्ट है। ऐसे में ज्ञानवापी का सच जानने के लिए पूरी दुनिया इसमें उत्सुक है और एएसआई की जो सर्वे रिपोर्ट है वो जिस इलाके में नहीं हुई है, माना जा रहा है कि जल्द ही उस इलाके में भी सर्वे होगी और उसके बाद एएसआई की सर्वे रिपोर्ट सामने आएगी। जिस तरीके से एएसआई ने प्रार्थना पत्र दिया है, अब कोर्ट को यह तय करना होगा कि क्या कोर्ट जो जितना सर्वे हुआ है उतना रिपोर्ट सार्वजनिक करने की अनुमति देती है या फिर 4 हफ्ते का समय देने के बाद एएसआई को उसके बाद कोर्ट अपना आदेश सुनाती है। बिल्कुल, तो ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है और एएसआई सर्वे की जो रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक करने से रोकने की मांग यहां पर की गई है। और सुशांत, इसके बाद क्या मुस्लिम पक्ष की भी कोई प्रतिक्रिया सामने आई है?
देखिए, मुस्लिम पक्ष ने तो जिस समय एसआई की रिपोर्ट दाखिल हुई थी उसी समय प्रार्थना पत्र दिया था कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक न किया जाए और अगर कोई सार्वजनिक करता है तो उससे हलफनामा लिया जाए कि वो सार्वजनिक नहीं करेगा, तभी उस रिपोर्ट को उसे दिया जाए। तो उनका स्टैंड तो पहले से ही क्लियर है। वो लगातार इस बात से कतराते आ रहे हैं कि किसी भी तरीके से एएसआई की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। वो लगातार इस पर कायम है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। जो हिंदू पक्ष के वकील हैं शिवम गौड़ जी, उनसे बात करते हैं। आज क्या हुआ कोर्ट में, बताइए। एएसआई की तरफ से एक एप्लीकेशन मूव की गई है जिसमें 4 हफ्ते का समय ये कहकर मांगा गया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप में निर्देश में हमें जो इस न्यायालय में रिपोर्ट सबमिट की गई है बंद लिफाफे में, वही रिपोर्ट हमें वहां सबमिट करनी है, जिसके लिए हमें 4 हफ्ते का समय दिया जाए। इसके बाद में इसका विरोध राखी सिंह की तरफ से किया गया और अन्य वादियों की तरफ से उसका विरोध किया गया है। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है वो बिल्कुल क्लियर है, क्लैरिफाइड है। उसमें स्पष्ट आदेश है कि यही रिपोर्ट, सेम रिपोर्ट उस केस में सबमिट होनी है। अगर आज ये किसी तरह का डिस्क्लोजर उस रिपोर्ट का डीजे कोर्ट के द्वारा कर दिया जाता, कॉपी सप्लाई कर दी जाती, तो उसकी गोपनीयता कहीं ना कहीं खंडित हो जाती, जिसके बाद में उस रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं रह जाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायालय के अनुपालन के लिए यह आवश्यक है कि रिपोर्ट जब तक उस सिविल जज कोर्ट में 91 के मुकदमे में दाखिल ना हो जाए तब तक के लिए उस रिपोर्ट को पेंडिंग रखा जाए, डिस्क्लोज ना किया जाए। एएसआई की जो मांग है बिल्कुल जायज है और हाईकोर्ट के ऑर्डर की डिमांडिंग है। इस पर अब सुनवाई फिर कल होगी। इसके ऊपर कल आदेश आएगा। जी, क्या लगता है? हिंदू पैरोकार हमारे साथ मौजूद हैं संतोष सिंह जी। संतोष जी, क्या आपको दिखाई दे रहा है अब एक बार फिर से ये रिपोर्ट सार्वजनिक होने की जो तिथि है वो टलती दिखाई दे रही है? देखिए, माननीय अदालत ने कल का डेट दिया हुआ है और कल क्या न्यायालय का आदेश आता है तो न्यायालय के ऊपर है, इसलिए अभी कुछ भी न्यायालय के विषय में कुछ भी कहना ठीक नहीं है। लेकिन हम जहां तक समझते हैं कि रिपोर्ट अगर ये सबमिट हो गई है तो इसको सार्वजनिक भी होना चाहिए और सबके सामने भी आना चाहिए। हमारे साथ नित्यानंद राय जी। नित्यानंद राय जी, कुछ गर्मा गर्म बहस भी हो रही थी अंदर कि वजू खाने को साफ करने को दूसरा पक्ष लगातार मांग कर रहा था। जी, ऐसा है कि वहाँ पे जो मौके की स्थिति जो सुनाई पड़ रही है कि वहाँ पे पानी जो है साफ करने की कोई बात है, तो उस पे जो है मुस्लिम पक्ष ने एप्लीकेशन दिया कि वहाँ मछलियाँ शायद मर रही हैं या ऐसा कुछ है, वहाँ दुर्गंध वगैरह है। तो इस पे जो वादी संख्या 1 के जो एडवोकेट हैं मान बहादुर सिंह जी ने, उन्होंने जबरदस्त प्रतिकार किया इस बात का। उन्होंने कहा कि आपका ये चीज है ही नहीं, आप होते कौन है ये एप्लीकेशन देने वाले? सारी जो चीजें वो हमारी हैं। नीचे जो मंदिर का सारा चीजें, ऊपर आपने डोम खड़ा किया हुआ है, उसको हटाने के, उसको फिर से पोजीशन वापस लेने का हमारा मुकदमा है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे रिपोर्ट मामले के बीच अंजुमन इंतजामिया की ओर से एक और याचिका जिला कोर्ट में दाखिल की गई है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि वजू खाने की सफाई करवाई जाए। आपको बता दें, जिला जज की अदालत में दाखिल याचिका में वजू खाने की सफाई की मांग की गई है। दरअसल 2 दिन पहले अंजुमन इंतजामिया ने जिलाधिकारी के यहां पत्र दिया था, जिसमें वजू खाने में मछलियों के मरने की बात कही गई थी और उसकी सफाई की इजाजत मांगी गई थी। इसके बाद आज मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसकी सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 जनवरी की तारीख दी है। एप्लीकेशन ये था कि जो फव्वारा में जो हमारा है, जो उसमें मछली है, वो मछली मर गई है, उसको निकाल लिया जाए। और एएसआई सर्वे की जो रिपोर्ट सर्वे की जो रिपोर्ट आई है वो इस केस में दाखिल है। 610 मुकदमा पहले का 91 का दाखिल है। तो सभी जी ने एप्लीकेशन दिया है कि उस एसआईए की रिपोर्ट को भी इस मुकदमे में भी दाखिल किया जाए। और नहीं है उसको, वो तो हाईकोर्ट में जाए, हाईकोर्ट